बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मेरा और आपका साथ रहता है, मंडे टू फ्राइडे, और बहुत सारी रेसिपीज़ भी बनाते हैं, आप लोगों से बातचीत भी रहती है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे। और वो जो हमारी नई बहनें हैं जो नया नया खाना बनाना शुरू करती हैं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ती हैं और कोशिश करती हैं कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा जाए, मेरी कोशिश होती है उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें और थोड़ा आसानी से तरीके से उनको बताया जाए, समझाया जाए, ताकि घर बैठे वो बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ को सीख सकें। और बाहर जाना बाज़ वक़्त हमें बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, बाहर जाएं, कोर्सेज़ करें, सीखें, ठीक है वो भी लोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा वक्त निकाल पाते हैं, कर पाते हैं, लेकिन जो घर में बैठकर सीखना चाहते हैं, कोशिश होती है कि उनके लिए बड़ी इजी सी रेसिपीज़ लेकर आएं। आज की रेसिपीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इजी हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, मज़ेदार हैं, मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद है। आज हम यंग चाओ फ्राइड राइस बनाएंगे, अ टाइप ऑफ फ्राइड राइस, और चाइनीज़ कुज़ीन का एक स्टाइल है, ये हम आज तैयार करेंगे। और इसके साथ ही हम चिकन जलफ्रेज़ी बनाने जा रहे हैं। और चिकन जलफ्रेज़ी बहुत सारे घरों में तैयार की जाती होगी, आप लोग ज़रूर बनाते भी होंगे, और बहुत ही मज़ेदार सी डिश है, रेसिपी है। इसको आज हम तैयार करेंगे एक बहुत ही सिंपल से तरीके से, और आपको बहुत अच्छे से यकीनन समझ में भी आ जाएगा और आप उसको ट्राई कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, अपनी रेसिपीज़ को भी तैयार करते हैं, बनाते हैं। अच्छा, चिकन जलफ्रेज़ी के लिए आपको चाहिए होगी चिकन, बोनलेस आपने चिकन लेनी है, और वेजिटेबल्स में प्याज, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं शिमला मिर्च। साथ ही हम इसमें एक बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी करी कह सकते हैं कि ताकि आप उसको राइस पर डालकर और खाया जाए, तो एक बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी भी इसमें होती है। तो इसमें हम टमाटर पेस्ट, टमाटो प्यूरी, वो हम यूज़ करेंगे। साथ ही हम दही इसमें शामिल करेंगे, और लाल मिर्चें हैं, नमक है, ये हम ऐड करने जा रहे हैं। टोमेटोज़ को जूलियन में कट करके वो हम शामिल करेंगे, प्याज ऐड करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करेंगे। कुछ मसाले हैं जिनके साथ चिकन को हमने मैरिनेट कर लेना है, उसमें है अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस है, चिली सॉस है, काली मिर्च शामिल करेंगे, और साथ ही हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, नमक और लाल मिर्च। तो मैं एक अदद मिक्सिंग बोल भी ले लेती हूँ। अच्छा, चिकन को क्यूब्स में आप कट करना चाहते हैं, क्यूब्स में कट कर लीजिए, और अगर आप जूलियन में करना चाहते हैं, जूलियन में भी कर सकते हैं। मसालों को मिक्स कर लेते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट ये हमने इसमें ऐड कर दिया, साथ ही हमने शामिल कर दिया सोया सॉस, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर हमने इसमें ऐड करना है, और हम इसमें ऐड कर देंगे चिली सॉस। और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, आप ज़रूर इसको टाइम दीजिएगा, एटलीस्ट आधा घंटा, जब तक मैं मसाला वगैरह तैयार करूँगी। और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नमक। तो ये चला गया इसमें नमक, अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल करें। लाल मिर्चों का पाउडर, ये तमाम चीज़ें ऐड करके आपने इसको अच्छा सा कर लेना है मिक्स। और इसके बाद चिकन की कटिंग कर लेते हैं, इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी देर के लिए। इसको हम मसाले में ही रखेंगे, और जब तक हम इसकी अच्छी सी मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो ये मैं क्या करती हूँ कि इसके जूलियन में इसकी कटिंग कर लेते हैं। ब्रेस्ट पीस आपने ले लेना है। बहुत ही अच्छी लाइट सी रेसिपी है, आप इसको किसी भी किस्म के फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, और ये सिंपल बॉइल्ड राइस के साथ बहुत अच्छी जाती है। बॉइल्ड राइस के साथ आप इसको सर्व करें। तो ये चिकन मैंने इसमें ऐड कर दी, इसकी हमने कर लेनी है अच्छी सी मिक्सिंग। और हम साथ ही क्या करेंगे कि वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं। शिमला मिर्च है, और साथ ही हम ऐड कर रहे हैं टमाटर है, प्याज है, इसके हमें चाहिए क्यूब्स, और जूलियन दोनों कर सकते हैं आप, जो कटिंग आपको अच्छी लगती है वो आप कर लीजिए। मैं इसके क्यूब्स कर रही हूँ। इसको करके रख लेते हैं। चिकन को तैयार करेंगे, पकाएंगे, अच्छी सी ग्रेवी बनाएंगे,
और टोमेटो प्यूरी अगर आप ले रहे हैं तो तकरीबन 2 कप ले लीजिएगा, और अगर आप टोमेटो पेस्ट ले रहे हैं तो फिर आपने 1 कप ले लेना है। टमाटर का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट होता है, और बेसिकली टमाटर के साथ ही इसकी हम ग्रेवी तैयार करेंगे। थोड़ा सा हम उसमें दही भी शामिल कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी सी चटपटी सी रेसिपी है। लाल मिर्चें भी ऐड हो रही हैं और इसके साथ साथ सॉसेस का भी इस्तेमाल है। तो ये जनाब आपने 1 से 2 शिमला मिर्चें ले लेनी हैं, क्यूब्स में इसकी कटिंग कर लेंगे, और इसी तरीके से जो प्याज हैं उनकी परतें हमने अलग कर लेनी हैं। उसको भी हम 2 से 4 हिस्सों में तकसीम कर लीजिएगा, और फिर उसकी जो हमने प्याज परतों में होती है तो उसकी इस तरीके से हमने अलग करके ये हमने एक तरफ अपनी वेजिटेबल्स को रेडी करके रख लेना है। ये जनाब इसकी परतें इस तरीके से अलग हो गई। नहीं, अगर अच्छी लगती है प्याज मत ऐड कीजिएगा, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 से 2 ज़रूर शामिल करके आप देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से हमने प्याज को अलहदा कर लेना है। 1 से 2 आपने ले लेनी है प्याज। इसी तरीके से हमने शिमला मिर्च ले ली है। और जब कभी दावत में तैयार करती हैं, बनाती हैं, बना के आपने इसको रख लेना है, और उसके बाद आप इसको बॉइल्ड राइस पे पोर करके और आप अपना अच्छा सा प्लेटर तैयार करें और आप इसको सर्व कर दें। चाहें तो नूडल्स के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको, आपकी फैमिली को क्या अच्छा लगता है, और उनकी पसंद को ज़रूर देखा करें, उसके साथ आप इसको फिर तैयार करें, बनाएं। तो ये थोड़ी सी प्याज है, इसको अलग कर लेंगे। और जो हमारे राइस हैं उनके लिए बहुत अच्छा है अगर 1 दिन पहले के राइस आप यूज़ करें। अक्सर ये होता है कि हम राइस तैयार करते हैं, बच जाते हैं, बॉइल्ड राइस होते हैं, दाल चावल हम तैयार कर रहे होते हैं। मोस्टली ये होता है कि चावल जो हैं वो बच जाते हैं, तो उन चावलों के साथ आपने फ्राइड राइस तैयार करने, ताकि आप जब उनको टॉस करेंगी तो वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, और बड़े आइडियल से रहते हैं। 1 दिन पुराने चावल किसी भी किस्म के फ्राइड राइस के लिए बहुत आइडियल हैं कि आप वो लें, और उसके साथ फिर आप उसको तैयार करें, बनाएं। सिंपल सा आपने उसको नमक के साथ बॉईल कर लेना है, और फिर हमने उसको तैयार करना है। और बहुत सारी इस तरीके की फरमाइशें भी आ रही होती हैं कि चाइनीज़ खाने जो हैं वो हमें बनाना सिखाएं, और हम सभी लोग बड़ा पसंद करते हैं। सर्दियां हैं, वेजिटेबल्स भी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी आई हुई हैं। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, मैं सिर्फ इन सब्ज़ियों को थोड़ा सा रेडी कर लूँगी। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, और आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। तैयार होने जा रही है चिकन जलफ्रेज़ी, साथ ही यंग चाव फ्राइड राइस हम बनाएंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले हमने सिर्फ इतना किया था कि चिकन को मैरिनेट कर लिया था। हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन जलफ्रेज़ी, और उसमें हमने ऐड किया था अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, और हमने ऐड किया था पिसा गरम मसाला, चिली सॉस, सोया सॉस। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने उसको मैरिनेट करके रख लिया था। आप उसको ज़रूर 15 से 20 मिनट दीजिएगा। और मैं ये करूँगी कि अब टोमेटो का पेस्ट है मेरे पास, ये ऐड करेंगे, और कुछ टमाटर हैं जो हमने जूलियन में कट कर लिए, सीड्स उनके हमने अलग अलग कर लिए थे। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड करके इसको अच्छा सा हमने भून लेना है टमाटरों को। और अगर आप टोमेटो प्यूरी यूज़ कर रही हैं तो फिर 2 कप आप यूज़ कीजिएगा, और टोमेटो पेस्ट 1 कप भी काफ़ी होगा। तो ये हमने इसमें ऐड करना है। ऑयल थोड़ा सा गर्म भी हो रहा है। रिदा हैं फैसलाबाद से, रिदा से बात करेंगे। हेलो रिदा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी? कुछ भी नहीं, मैं आपकी शो की तारीफ करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा शो है आपका, माशाल्लाह। अच्छा रिदा, आप बहुत ही, मुझे बहुत शुक्रिया, बहुत ही आप मुझे छोटी सी लग रही हैं। रिदा, क्या करती हैं आप? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। मैं ड्रेस मेकिंग में डिप्लोमा कर रही हूँ। अच्छा, और माशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो गया है। ज़बरदस्त। तो ड्रेसेस बनाती हैं? जी।
चलें, तो आपकी ड्रेसिंग तो लोग देखते होंगे, एडमायर करते होंगे, हैं ऐसा ही है? जी जी, मुझे कुकिंग का भी शौक है। मैं आपकी डिशेस ट्राई ट्राई करती रहती हूँ। ठीक है, क्या ट्राई किया है, चलिए ये बताएं अब तक जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। मैंने ट्राई किया है वाइट मटन कढ़ाई, कब्जा बनाया था, वाइट सॉस पिज्जा बनाया था, टी केक जबरदस्त। बनाया था, शलजम गोश्त बनाया था ओहो, इतनी और सारी फिश चीजें बना ग्रेवी। चलें, जबरदस्त को। हाँ अच्छा रिदा, जी, ये वाइट सॉस पिज्जा तो मैंने 2 बार ट्राई किया था। यानी अच्छा एक ही दिन में 2 बार बनाया था, अच्छा, इसलिए। इतना ज्यादा जी पसंद आ गया। जी जी, वो हम दरअसल हमारी फैमिली छोटी सी है ना, हम 5 लोग हैं। अच्छा 2 सिस्टर हैं, 1 ब्रदर है और मम्मा और पापा हैं। ठीक है। और इसलिए मैं जब चीज बनाती हूँ, मैं दादी माँ की तरफ सबकी तरफ मैं डिवाइड करती हूँ। अच्छा चलें, बहुत अच्छी जी। बात है। कोई फरमाइश करना और चाहेंगी रिदा? जी, मुझे आपसे फरमाइश थी चॉकलेट लावा केक। चॉकलेट लावा और केक, ठीक है। मुझे करनी थी। चलें रिदा, आपने पहली बार हमारे शो में कॉल की है ना? नहीं नहीं, आप ही मेरी हाँ, चौथी बार है। अच्छा 4th बार मेरे पास। जी ठीक है। चलें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा रिदा, आपने हमें कॉल की, आपकी फरमाइशें भी हमने नोट कर ली हैं और इंशाल्लाह ज़रूर तैयार करेंगे जनाब लावा केक, चॉकलेट लावा केक। और यहाँ पे मैंने टमाटरों को भून लिया था और साथ ही हमने ऐड किया है इसमें मैरिनेट हुई हुई जो चिकन थी हमारे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। कुछ मसालों के साथ हमने उसको मैरिनेट किया था और अब हमें किसी भी स्पाइस को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और दही हमने ऐड करना है। इसके बाद जो जलफ्रेज़ी है हमारी ये तैयार हो जाएगी। सिर्फ इतनी देर तक वेट करेंगे जब तक ये चिकन के जो स्ट्रिप्स हैं ये गल नहीं जाती, थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती, क्योंकि वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद हमने बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना और झटपट से हमने सिर्फ टॉस करना है और इसको रेडी कर लेंगे यहाँ सिर्फ इतनी देर तक के लिए कि दही का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता और तब तक शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी और जो जूलियन में कटे हुए टमाटर हैं ये हम एंड में ऐड करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो और खाने में बहुत ही अच्छे से चंकी से मज़ेदार से रहें। और रिकैप आपको देते चलें, हमारे वो फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने हमें अभी ट्यून किया हो, ज्वाइन किया हो, चिकन जलफ्रेज़ी हम तैयार करने जा रहे हैं और इसकी हमने मैरिनेशन इसको दी थी नमक, काली मिर्चों के साथ, पिस्सा गरम मसाला ऐड किया था और लाल मिर्चों का पाउडर। साथ ही आपने ऐड कर देना है चिली सॉस, सोया सॉस, नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, लहसुन अदरक का पेस्ट 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर रखें। उसके बाद आपने टोमेटो पेस्ट, टोमेटो प्यूरी, अच्छा सिंपल टमाटर भी लिए जा सकते हैं, उसको आप बारीक चॉप करें और वो आपने ऑयल में बहुत अच्छे से भून लेने हैं। जैसे ही टमाटर भुन जाते हैं इसमें मसाला लगी हुई चिकन आपने ऐड करनी है और इसको इस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये चिकन जो है हमारी अच्छी सी गल नहीं जाती। थोड़ा सा कुछ देर के लिए इसको कवर करते हैं, बोनलेस है, स्ट्रिप्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से गल जाएंगे। और मैंने क्या करना है, ये जो दही है इसको सिंपल हमने फेंट के रख लेना है। तमाम वेजिटेबल्स को हमने रेडी करके रख लिया है, क्यूब्स में काट लिया है और प्याज की जो है वो परतें हमने अलग कर ली हैं। टमाटरों को सीडलेस आपने कर लेना है और उसकी स्किन को आपने जूलियन में कट कर लीजिए, क्यूब्स में कट कर लीजिए। और वो जो सीड्स थे वो भी मैंने जब टमाटर भून रहे थे तो उसमें हमने ऐड कर दिए थे। आधा कप है हमारे पास दही और इसको आपने हल्का सा फेंट लेना है। और मैं क्या करती हूँ कि एक अदद मिक्सिंग बोल में दही और जो वेजिटेबल्स हैं इनको आपस में मिक्स कर लेते हैं और सिंपल सा हमने ये ऐड करना है। टमाटर सिर्फ मैं ऐड नहीं करूँगी, मैं नहीं चाहती कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं, तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया। साथ ही इसमें हमने ऐड कर देना है ये दही, आधा कप दही आपने ले लेना है। और शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, बेसिक से मसाले हैं, सॉसेस हमारे घरों में मौजूद रहते हैं। ये तमाम मसाले जो हैं मोस्टली हम लोग मुख्तलिफ़ खानों में उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अदरक हमें चाहिए थोड़ी सी जूलियन में कटी हुई, तो अदरक को भी काट लेते हैं। और ये मौसम बहुत अच्छा है, इसमें अदरक की चाय आपने ज़रूर पीनी है। और जब गला बहुत ज़्यादा अक्सर जकड़ रहा होता है या ठंड बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही होती है, छोटे बच्चे हैं, घर में बूढ़े हैं,
अदरक का पानी और शहद को हम वज़न मिलाकर आपने रखना है तो खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सीज़न ऐसा है, चेंज हो रहा है, हम फिर भी हम फ्रिज का रुख करते हैं, ठंडा पानी हमने ज़रूर पीना होता है, तो उसकी वजह से भी तबीयत जो है वो बाज़ वक़्त ख़राब हो जाती है, स्पेशली खांसी शुरू हो जाती है। और अगर एक दफ़ा खांसी शुरू हो जाए तो फिर बहुत टाइम लगता है उसको जाने में। तो ये चीज़ें अगर घर में बॉटल में बना के रखें, शहद का वैसे भी पूरे साल इस्तेमाल करना चाहिए। शहद भी उन चीज़ों में से है जिसका इस्तेमाल करने के लिए हम सर्दियों का वेट करते हैं, लेकिन पूरा साल उसको यूज़ करें। और सर्दियों में अदरक का पानी आप निकालें, शहद को हम वज़न मिलाएं, बॉटल में बंद करके रखें, तो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। छोटे बच्चे हैं तो 1 टीस्पून दे दीजिए, बड़े हैं तो 1 टेबल स्पून आप डेली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप नज़ला, खांसी, इन चीज़ों से महफूज रहेंगे। और यहाँ पर ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, चिकन जो है वो गल चुकी है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी आंच को तेज़ करते हैं। ये वेजिटेबल्स दही के साथ इसको हम ऐड करेंगे और तेज़ आंच पर ही पकाना है ताकि झटपट से जो दही का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। अच्छा, अगर आप इसे और चटपटा बनाना चाहते हैं कि और भी ज़्यादा मिर्चों वाला हो, तो फिर छोटी वाली मिर्चों को सेंटर से कट करें और इस स्टेप पे आपने वो मिर्चें भी ऐड करनी है और साथ ही वो भी शामिल कर दें। अगर आपको हरी मिर्चों का टेस्ट अच्छा लगता है, ज़रूर ऐड करना चाहते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है इसको और भी चटपटा सा बनाने का। वरना हमने काली मिर्च, लाल मिर्च मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये दही आधा कप और साथ ही शिमला मिर्च और प्याज, इसको हमने ऐड कर देना है। सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है, कोई वेजिटेबल को गलाना नहीं है। हल्का सा स्टर करेंगे, दही का पानी ड्राई हो जाएगा तो हमने इसका स्टोव बंद कर देना है। लास्ट में टमाटर ऐड करेंगे, थोड़ी सी शामिल करते हैं इसमें अदरक, जूलियन में कटी हुई अदरक हम यहाँ ऐड कर देते हैं। नमक और लाल मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करना है। आंच को तेज़ करके दही का जितना भी पानी है उसको ड्राई कर लें और जितनी देर में ये दही का पानी ड्राई होगा वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाएंगी। ज़्यादा गल जाएं टेस्ट अच्छा नहीं रहता, कलर ख़राब हो जाएगा, शिमला मिर्च का एक कलर अजीब सा हो जाएगा। और वेजिटेबल्स हैं क्रंची सी अच्छी लगेंगी, मज़ेदार लगेंगी। जो वेजिटेबल्स घर वालों को पसंद हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना मोस्टली जलफ्रेज़ी में प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, ज़बरदस्त आएगा। थोड़ा सा इसको हम स्टर कर रहे हैं और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारे जूलियन में कटे हुए टमाटर, जिसकी सिर्फ स्किन थी और जो सीड्स थे वो हमने पहले ऐड कर दिए थे। हल्का सा पकाएंगे और जलफ्रेज़ी जो है वो हमारी बिल्कुल तैयार है, मज़ेदार सी, चटपटी सी। नमक, काली मिर्च इस स्टेज पर भी आप चेक कर सकते हैं, अपनी पसंद के मुताबिक आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। और बॉइल्ड राइस, स्टीम राइस, बटर राइस के साथ बहुत अच्छी जाएगी और फ्राइड राइस के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लाइट वेजिटेबल्स के साथ जो बने हुए हों। एग फ्राइड राइस हो सकते हैं, कोरिएंडर राइस, बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शंस हैं जिसके साथ ये जाए जा सकते हैं और कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही अच्छा सा, मज़ेदार सा रहेगा। चलें, अब ये जो है वो हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, क्योंकि पानी अब दही का कहीं पर भी नहीं है, ऑयल है जो ऊपर आ चुका है, मज़ेदार सी ग्रेवी बन चुकी है। इसका स्टोव मैं कर दूंगी बंद और इसको करते हैं कवर। सर्व करेंगे इसको आराम से और स्टोव मैंने इसका बंद कर दिया। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो यंग चाव फ्राइड राइस की तरफ आएंगे और मैं कोशिश करूंगी ब्रेक में थोड़ी सी उसकी कटिंग जो है वो कंप्लीट कर ली जाए। तो आपने लेना है एक छोटा सा ब्रेक, कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहें दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। चिकन जलफ्रेज़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब मैं क्या कर रही हूँ कि राइस के लिए पानी उबल चुका है, तो क्यों ना इसमें राइस ऐड कर दिए जाएं और अज्जा भी आपको नोट करवाते जाते हैं। इसमें हम सॉसेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही गाजर है, गाजर को कद्दूकश कर लिया है और इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं मटर, हरी प्याज वो ऐड करेंगे, सोया सॉस है, फ़िश सॉस का इस्तेमाल है, थोड़ा सा लहसुन
आपने फ्रेश ले लेना है और उसको आपने चॉप कर लेना है या कूट लीजिए। उसका इस्तेमाल करेंगे। काली मिर्ची हैं, नमक है और एक अदद एग, उसका हम ऑमलेट तैयार करेंगे, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऐड कर देना है नमक और चावलों को मैं बॉईल कर रही हूँ। आपके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि एक दिन पुराने राइस का इस्तेमाल कीजिएगा और अक्सर राइस बच जाते हैं। और अगर के फ़ौरन तैयार करने पड़े और राइस ना हो, दिल चाह रहा है फ्राइड राइस बनाने का, तो आपने राइस को थोड़ा सा आपने एक कनी कह सकते हैं कि आपने उसको दम नहीं लगाना और जैसे ही वो तैयार हो जाए आप उसको स्ट्रेन करें और इसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस है इसको आप फॉलो कर लीजिएगा ताकि राइस सॉफ्ट ना हो। अच्छा, यहाँ पे जो सॉसेजेस हैं इनको आपने क्यूब्स में कट कर लेना है। तमाम चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। अच्छा, मटर हैं, इनको फ्राई कर लेंगे। सॉसेजेस हैं, इनको हमने क्यूब्स में करके फ्राई कर लेना है। इसके साथ ही हमारे पास है ऑमलेट है, अंडा है, उसका हमने ऑमलेट तैयार कर लेना है। सिर्फ नमक ऐड करेंगे और उसका ऑमलेट हमने तैयार कर लेना है। और तमाम वेजिटेबल्स को अलग से फ्राई करके और फिर उसके बाद हमने लहसुन को थोड़ा सा सौते करेंगे। हरे प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो हम ऐड करेंगे उसमें, उसको भी मैंने यहाँ पर स्लाइस करके रख लिया है। और उसके बाद कुछ स्पाइसेस हैं वो हम उसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जब तक राइस भी हमारे तैयार हो रहे हैं तो हमने ये जो फ्राइंग का काम है इसको हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक अदद फ्राइंग पैन, थोड़ा सा शामिल करते हैं इसमें ऑयल। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो सॉसेजेस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं पसंद करते हैं। ओमिट कर दीजिएगा, जो आपको पसंद है वो ऐड करें। चिकन का कीमा आप इसमें शामिल कर दीजिएगा, स्ट्रिप्स में कटी हुई चिकन ऐड कर दें। सिर्फ इस वजह से कि ओहो सॉसेजेस का इस्तेमाल है तो हम ये रेसिपी ट्राई नहीं करेंगे। रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और ओमिट कर दिया करें। कोई चीज़ आपको नहीं अच्छी लग रही है उसकी जगह कुछ और ऐड कर दें जो आपको आपकी फैमिली को पसंद हो। सिर्फ मैं इसमें शामिल करूँगी एक अदद थोड़ा सा नमक और फेंट लेंगे। सिंपल सा ऑमलेट तैयार कर लेना है हमने। और यहाँ पे क्योंकि ऑयल गरम हो चुका है तो मैं इसमें ये सॉसेजेस ऐड कर देती हूँ जो क्यूब्स में काट के रख लिए हैं। 4 हमने सॉसेजेस ले लिए थे, बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, चिकन के, बीफ के, जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप ऐड कर दें। इसको हल्का सा कर लेते हैं फ्राई। और यहाँ पर अंडे में मैं ऐड कर देती हूँ 1 चुटकी नमक। इसको हमने हल्का सा फेंट लेना है। और अगर मिर्च ऐड करें तो फिर वाइट पेपर ऐड कर दीजिएगा। और अगेन वैसे तो हम इसमें काली मिर्ची शामिल कर रहे हैं, आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं थोड़ी सी हरी मिर्चों को चॉप करें और वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स ऐसी ऐड करें जिनका कलर बहुत अच्छा हो और कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाए। जैसे मटर है, गाजर है, तो दिखने में भी बड़ी खूबसूरत सी लगेगी। चावलों को थोड़ा सा स्टर करते चलें। जैसे ही ये बॉईल हो जाएंगे तो मैंने इसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेना है और दम नहीं लगाएंगे ताकि हल्का सा इसमें कसर रहे। और जब हम इसको टॉस करें, मिक्स करें, तो फिर चावल जो हैं वो बिल्कुल भी टूटे नहीं। और मैं एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ जिसमें सॉसेजेस को निकाल के रख लेते हैं। ये आ गया स्पून हमारे पास। निम्रा है लाहौर से, निम्रा से बात करेंगे। हेलो निम्रा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ निम्रा, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं ना काफी दिनों से ट्राई कर रही थी कॉल, तो मिल नहीं रही थी और आज शुक्र अल्लाह का मिल गई है। हाँ, फाइनली कॉल मिल चुकी है। जी निम्रा, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाह रही थी, जो आपने सॉसेज डाली है तो जब हम घर में लाएं इसको फ्रीजर में रखेंगे, फ्रिज में ये सेव करने का तरीका बता दें जरा। ठीक है, इसको आप फ्रीज़र में ही आपने रखना है, आप फ्रिज में नहीं रखेंगी। जब आपने यूज़ करना हो आप इसको फिर निकाल के फ्रिज में रख सकती हैं कि आप थोड़ा सा इसको डिफ्रॉस्ट करना चाहती हैं, सॉफ्ट करना चाहती हैं। लेकिन आपने अगर इसको अगर स्टोर करना है तो फिर आप इसको फ्रीज़र में ही रखेंगी। ठीक है निम्रा? और मैंने एक और बात कहनी है, एलोवेरा जो होता है ना लीफ, जी 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 जी, वो ना फेस पे लगा के रात को सोती हूँ ना तो जितना खारिश नहीं होती, बहुत ज्यादा जलन होती है। ठीक है, ये बता दे ऐसा क्यों होता है? ठीक है जी।
टीवी तक जाती, फिर आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। ठीक है। चले निम्रा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अच्छा, हम बहुत सारी रेमेडीज़ को ट्राई कर रहे होते हैं, हमने कहीं पढ़ लिया है कि जो है वो एलोवेरा बहुत अच्छा है, और यकीनन एलोवेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सबकी स्किन अलग अलग होती है और सबकी स्किन पे मुख्तलिफ चीज़ें अलग तरीके से रिएक्ट कर रही होती हैं। निम्रा, अगर आपको उससे जलन हो रही है तो बिल्कुल भी मत लगाएं और कुछ और रेमेडी ट्राई करके देख लें। जिस भी रेमेडी से आपको लगता है स्किन पे रैश हो रहा है, जलन हो रही है, ख़ारिश हो रही है, फौरी तौर पर उसको यूज़ करना छोड़ दें, और उससे बजाय इसके कि आपकी स्किन अच्छी हो, एंड मुमकिन है कि आपको किसी किस्म की तकलीफ़ हो जाए, तो मैं आपको यही कहूँगी कि सबकी स्किन क्योंकि अलग अलग होती है, मैं भी एलोवेरा लगाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी ख़ारिश नहीं होती, अच्छा फ़ील होता है, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन आप लगाती हैं आपको ख़ारिश हो जाती है। तो मुख्तलिफ स्किन्स होती हैं, हर तरह की स्किन जो है वो अलग अलग होती है, बिल्कुल भी मत लगाएं, कुछ और ट्राई करके देखें। और जिस भी चीज़ से, चाहे वो एलोवेरा है, कोई भी होम रेमेडी है, आपको ख़ारिश हो रही है मत यूज़ करें, बल्कि स्किन पैच टेस्ट कर लिया करें कान के पीछे, और जब आपको लगे कि हाँ, जब मैंने टेस्ट किया और कोई भी ख़ारिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर उसको पूरे फेस पे लगाएं। और सारी रात आप लगा रही हैं, आपको ख़ारिश भी हो रही है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उसको बिल्कुल, उसका इस्तेमाल जो है वो आपने तर्क कर देना है। अच्छा, यहाँ पे मटर है, मटर को हम कर रहे हैं फ्राई, हल्का सा फ्राई कर रहे हैं, वैसे बॉयल मटर हैं, बस ये होगा कि इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। और इसको भी हमने यहाँ पर प्लेटर पे निकाल के रख लेना है, और अब मैं सिर्फ ऑमलेट तैयार करूँगी, उसके बाद हमारी सिर्फ मिक्सिंग है, सर्विंग है। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक में ऑमलेट तैयार कर लेते हैं, ऑमलेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं ऑमलेट तैयार करती हूँ, चावलों को स्ट्रेन करती हूँ। आपने एक अदद छोटा सा ब्रेक लेना है, कहीं भी नहीं जाइएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यंग चॉप फ्राइड राइस हम तैयार करने जा रहे हैं। चिकन जलफ्रेजी को हम सर्व कर चुके हैं, और इसके लिए हमने अब तक क्या किया है, सॉसेजेस को फ्राई कर लेना है। आपने चॉप कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए, मटर फ्राई कर लीजिए, और अब ऑमलेट जो है वो मैंने तैयार कर लिया है, और उसमें जस्ट नमक ऐड किया था, उसको फ्राई कर लें, और उसके बाद आपने उसकी सिंपल सी जो स्ट्रिप्स हैं वो आपने काट लेनी है। यहाँ पे मैंने अब ऐड कर दिया है ऑयल, साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी ये फ्रेश लहसुन है, चॉप आपने कर लेना है, ये लहसुन आपने शामिल कर देना है, 1 से 2 जवे लहसुन के ऐड करेंगे, और जब अच्छी सी इसकी एक महक आनी शुरू हो जाएगी तो हम इसमें शामिल करेंगे ये हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है, ये मैं ऐड करूँगी, और अच्छा सा इसको मिक्स करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी प्याज। उसके बाद इसमें शामिल हम कर देंगे राइस, गाजर ऐड करूँगी, क्योंकि गाजर को मैंने फ्राई नहीं किया, और हल्का सा सौते करेंगे, गाजर थोड़ी सी चमकदार सी ज़बरदस्त सी हो जाएगी। उसके बाद चावल, सॉसेजेस, फ्राई हुए हुए मटर, सॉसेज ऐड करेंगे, नमक काली मिर्च के साथ सीज़न करेंगे, टॉस करेंगे, सर्व करेंगे, और सिंपल सी रेसिपी है जनाब ये चली गई। इसमें प्याज, हरी प्याज का ही वाइट वाला पार्ट मैंने ऐड किया है, और जो हमारी रेगुलर गोल प्याज है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मैंने सोचा ये ज़्यादा अच्छी मज़ेदार लगेगी। और इसका जो वाइट पार्ट है बिल्कुल एंड में स्टोव बंद करने के बाद ऐड करेंगे, बड़ा डेलिकेट सा होता है, नाजुक सा होता है, तो गरम गरम राइस में उसको शामिल कर दें, वो गर्मी ही उसके लिए काफ़ी है, और वो अपना अरोमा जो है वो चावलों में ऐड कर देगी, और ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी खुश रंग भी रहेगी। अच्छा, ये हमने इसमें ऐड कर दिया प्याज, थोड़ी सी देर के लिए सौते करना, 1 से 2 आपने ले लेनी है गाजरें, और चाहें तो जूलियन में कट कर दीजिए, लेकिन मैंने इनको कद्दूकश किया है, थोड़ी सी सॉफ्ट रहें। गाजर थोड़ी सी हार्ड सब्ज़ी होती है और बाज़ वक्त हमें अच्छी नहीं लग रही होती अगर पीसेस बहुत ज़्यादा मोटे आ रहे हों, तो अगर आप इसे कद्दूकश कर लेंगे तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा रहेगा। 1 से 2 गाजर या फिर 1 प्याली कद्दूकश हुई हुई गाजर ये आपने इसमें ऐड करनी है। इसको भी हमने हल्का सा सौते कर लेंगे, पका लेंगे। नमक, काली मिर्च, ये 2 चीज़ें हैं जो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। नमक ही ऐड करके हमने ऑमलेट तैयार कर लिया था। चावलों को आगे ले आते हैं। नमक ऐड करके राइस को मैंने कर लिया था बॉईल, स्ट्रेनर में रख लेना है। अच्छा, जब भी आप चावल बॉईल कर रहे हैं
बिरयानी के लिए कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो स्ट्रेनर में जब रखें तो मेक श्योर कि स्ट्रेनर नीचे से टकरा ना रहा हो। और अक्सर मैंने देखा है कि हम इस तरीके से जब रख देते हैं राइस को तो फिर वो सऊदी हो जाते हैं, क्योंकि पानी नीचे से राइस को टच हो रहा होता है। तो मेक श्योर कि आपका स्ट्रेनर जो है वो आपके नीचे जो भी प्लेट में रखा है, बोल में रखा है, उससे टकरा ना रहा हो, ताकि तमाम मुकम्मल तौर पे पानी जो है चावलों में से निकल जाए। बेसिकली मकसद यही होता है। और अगर के रह जाएगा पानी तो फिर आपके चावल जो हैं वो बहुत अजीब से हो जाएंगे, और फिर आप फ्राइड राइस बनाएं, गोभी बिरयानी बनाएं, कुछ भी बनाएं, चावल अगर फरेरे नहीं हैं तो जनाब सारी मेहनत जो है वो हमारी बेकार चली जाती है। चलें, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया इसमें गाजर। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं सीजनिंग, सोया सॉस, इसमें हमने शामिल कर दिया फ़िश सॉस, नमक। और याद रहे कि चावलों को नमक के साथ बॉईल किया था। सॉसेजेस भी सॉल्टी होते हैं। ऑमलेट में हम नमक ऐड कर चुके हैं, और थोड़ा सा मैंने 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया है। अगर आप मटर कैन के यूज़ कर रहे हैं तो फिर नमक बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा, ओमिट कर दीजिए इस स्टेप को। और आपने बाकी तमाम चीज़ें ऐड करनी है, नमक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। ये आ गए इसमें राइस जो कि हमने बॉईल कर लिए थे सॉल्ट के साथ। इसमें हमने ऐड कर दिए राइस, साथ ही मैंने शामिल कर देना है मटर सॉसेजेस फ्राई कर लिए थे, ये मैंने इसमें ऐड करना है। जस्ट अब सिर्फ मिक्सिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा आपने चावलों को पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्सिंग करेंगे और हमने इसको कर देना है सर्व, ताकि जो भी सॉसेज मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं वो सिर्फ चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और फिर ये जो हरा प्याज है ये हमने इसमें ऐड कर देना है, और हमारे यंग चाव फ्राइड राइस जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। और मैं समझती हूँ कि इसमें किसी भी चीज़ को मज़ीद किसी के साथ आप ना भी सर्व करें, और ये ऐसे ही अगर आप इनको खाते हैं बहुत ही मज़ेदार से रहेंगे, क्योंकि सॉसेजेस का हमने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, और अच्छे से मज़ेदार से चटपटे से राइस हैं। सिर्फ मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। अच्छा, अंडा जो है वो हम लास्ट में ऐड करेंगे जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे। खूबसूरत सा आपने ले लेना है प्लेटर, और उसके ऊपर फिर आपने ये अंडे की जो स्ट्रिप्स हैं ये ऐड करें, और इससे आप इसको गार्निश करें, सर्व करें। अब हमने इसमें ऐड कर देना है ये प्याज, थोड़ा सा सिर्फ मैं गार्निशिंग के लिए बचा के रखूँगी। साथ ही इसका जो स्टोव है वो मैंने बंद कर दिया है। अच्छा सा इसको करते हैं मिक्स, और मेरे पास एक खूबसूरत सा रेड कलर का प्लेटर है, तो उसमें मैं इसको निकालती हूँ, सर्व करती हूँ। अच्छी सी हमने इसकी कर ली है मिक्सिंग। तो ये जनाब आ गया हमारे पास प्लेटर। और रिकैप भी मैं आपको देती चलूँ क्या किया है। सॉसेजेस को फ्राई कर लिया है, मटर आपने फ्राई कर लेने हैं, ऑमलेट तैयार करके आपने उसकी स्ट्रिप्स जो हैं वो कट कर लेनी हैं। उसके बाद आपने ऑयल में फ्रेश लहसुन को थोड़ा सा पकाना है, सुर्ख नहीं करना, अच्छी सी उसकी खुशबू आनी शुरू होगी तो हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट उसमें ऐड कीजिएगा, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करें। गाजर शामिल कर दें, और गाजर जब हल्की सी नरम हो जाए तो फिर आपने उसमें सॉसेज ऐड कर देने हैं, जिसमें फ़िश सॉस था, सोया सॉस था हमारे पास, वो हमने शामिल किया है, और साथ ही आपने फ़िश सॉस ऐड करना है। चावल फ्राई हुए हुए सॉसेजेस, मटर ऐड करें, मिक्स करें, सर्व करें। रिकैप ब्रेक का हमारे पास टाइम है, तो आप जल्दी से ब्रेक पर जाइए। कोई चीज़ मेरे बताने से रह गई हो, आपके नोट डाउन करने से रह गई हो, आपने बहुत अच्छे से देखनी है, फॉलो करनी है, तो जल्दी से जाते हैं ब्रेक पर। ब्रेक से आपने वापस आना है। मैं फ्राइड राइस को भी सर्व करने जा रही हूँ, तो फिर देखते रहिए दावत। चिकन जलफ्रेजी, चिकन की अज्जा, जुलियन चिकन 300 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, बाकी अज्जा, दही आधा कप, टमाटो प्यूरी 2 कप, स्लाइस प्याज 2 अदद दरमियाने, जुलियन शिमला मिर्च 2 अदद, जुलियन टमाटर 2 अदद, जुलियन अदरक 3 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप। तरकीब: चिकन पर तमाम अज्जा लगाकर मैरिनेट कर दें, फिर तेल गर्म करके टमाटो प्यूरी पका लें। अब इसमें चिकन डालकर पकाएं कि वो गल जाए।
फिर इसमें दही और सब्जियां शामिल करके 5 मिनट पकाकर सर्व करें। यंग चाओ फ्राइड राइस। अज्जा पके चावल 2 कप, तेल 4 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, कटे सॉसेजेस 4 अदद, कटी गाजर 2 अदद छोटी, चॉप्ड प्याज 1 अदद छोटी, कटा लहसुन 6 जवे, स्वीट पीस केन या फ्रोज़न आधा कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी प्याज 1 स्टॉक, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अंडे का ऑमलेट बनाकर स्ट्रिप्स में काट लें, सॉसेजेस को क्यूब में काट कर फ्राई कर लें, गाजर भी पैन में सौते करें। अब स्वीट पीस को फ्राई कर लें, उसके बाद तेल गर्म करके लहसुन सौते करें, फिर इसमें प्याज शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें चावल, सोया सॉस, फिश सॉस, सीजनिंग्स और बाकी तमाम अज्जा डालकर मिक्स कर दें। आखिर में हरी प्याज शामिल करके सर्व करें। यंग चाओ फ्राइड राइस। अज्जा पके चावल 2 कप, तेल 4 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, कटे सॉसेजेस 4 अदद, कटी गाजर 2 अदद छोटी, चॉप्ड प्याज 1 अदद छोटी, कटा लहसुन 6 जवे, स्वीट पीस केन या फ्रोज़न आधा कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी प्याज 1 स्टॉक, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और रिकैप ब्रेक तो उम्मीद है आपने तमाम चीज़ें अच्छे से देख ली होंगी। और मैं हमेशा आप लोगों से कह रही होती हूँ कि हमारे पास हर वक्त मोबाइल रहता है, एक आदत क्लिक ले लिया करें, आराम से सुकून से बैठकर लिखें। फिर भी कोई चीज़ रह जाती है, हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा दावत, और वहाँ से आप रेसिपीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं, बल्कि शेयर भी की जा सकती हैं अपने मोबाइल में, आप उनको महफूज कर लें। रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर करें, ओमिट कर लिया करें, कुछ ऐड कर लिया करें, जो आपको अच्छा लगता है वो ऐड कर दें, और अच्छी सी यकीनन मज़ेदार ही आप उसको तैयार करेंगे। कोई परेशानी, कोई क्वेरी, कोई सवाल मेरी रेसिपीज़ के हवाले से हो, घर में कुछ ट्राई करती हैं, बनाती हैं, ज़रूर उसको पूछ लिया करें, अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर लिया करें। और इसके साथ ही अब वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अगर मुझे बताया जाए कि हमारे शो में नेक्स्ट लज़्ज़त में क्या तैयार होने जा रहा है, तो हम अपने देखने वालों को ज़रूर बताएं। पालक कोफ्ता करी बनने जा रही है, और इसके साथ ही बन रहा है मसाला बिरयानी। तो बहुत ही अच्छा सा, मज़ेदार सा, मसालेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त दी जाए, मेरी और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो बहुत ही अच्छी सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।